शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब, सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े, ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा है दिया लगाने से, अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो।
और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा ब्रह्म है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा ब्रह्म है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई, नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया जाए? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, वैभव चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है, जिसकी थी यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान
जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं होगा। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य है? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो, उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो, थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है, पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया
तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हो, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना, बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो, दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी ले गई ना बिठा के, कोई बात नहीं, उसने नी बिठाया ना, कोई बात नहीं, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिएगा। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना। लोभ से परियुक्त हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा, और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी, और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी? शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया
उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूं, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं मंदिर में आती हूं, आरती करती हूं, मैं मंदिर संभालती हूं, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम नहीं, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुम रुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की, पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तू शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज, मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत कर। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, वाह वाह जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी ये
विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ करके देना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमने कर ली। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सकते, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता, भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते, इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो, और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। 10 पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे भिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े
अरे बोलो, जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माथा भिड़ा रहे हो। तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे। और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ। मूर्खता समाप्त। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना। ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं खड़े हो जाओ। 60 के ऊपर वाले जितने हो, शर्म मत करो, कोई नहीं पहचानेगा तुमको। तुम गार्डन में आराम से घूम के आना। 60 के ऊपर वाले खड़े हो जाओ। अरे खूब सारे हो रहे डोकरा में, 60 के ऊपर वाले। हाँ अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं ना, वो बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जिनकी शादी हो गई और जो 60 के नीचे है, सब युवान, जितने बेटा बहू जितने भी जुबान है, अरे गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, तो गजब कर।
गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं, तो ये भिलाई वाले क्या है, यहां ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है हमारा, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। ये शिव पुराण जितनी नवयुवक और बच्चों में जो जागृत हुई है, उसने दिखा दिया कि शिव तत्व क्या है महाराज। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभू जय हो। तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने
काशी में मुक्ति है। को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तब माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई, हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा।
कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया? एक पत्र आया है, देखिए। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूं। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है, मां मंदिर जाने से क्या होगा? गुरुदेव, मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव, आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं होता? ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए, और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों? सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना? सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का, और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, वो कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी। उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी है। पार्वती जी
तुमरुका जी गए और जैसे ही तुमरुका जी वहां से गए, तुमरुका जी के जाते ही पार्वती जी को लगा आखिर तुमरुका जी क्यों चले, किस लिए गए, आखिर हो क्या गया जो तुमरुका जी यहां से चले गए, कारण क्या हुआ जो तुमरुका जी गए, क्या कारण क्या था ऐसा। पार्वती जी तुमरुका जी के जाते ही उनके पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी पीछे पीछे गईं और माता पार्वती जी ने जाकर जो तुमरुका जी जा रहे थे उनको रोका, उनको रोका, तुमरुका, ए तुमरुका जी जरा रुकिए, तुमरुका जी जरा रुको। तुमरुका जी रुके और जैसे ही तुमरुका जी रुके, रुकते से ही माता पार्वती जी ने पहला प्रश्न तुमरुका जी के सामने कर दिया कि तुमरुका जी ऐसी कौन सी बात है जिसको तुम देखकर मेरी पूजन में, मेरी आराधना में, मेरी अर्चना को देखने के बाद भी आप मेरे पास रुके नहीं और प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर चल दिए। आखिर ऐसी आराधना, ऐसी भजन कीर्तन स्मरण, आप तो पूजन करते हुए अगर किसी को देखते हो, शंकर जी की आराधना करते हुए देखते हो, शंकर की भक्ति में डूबते हुए देखते हो, तो तुमरुका जी आप रुक जाते हो, पर आप आज रुके क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं रुक पाया। तुमरुका जी ने कहा, बस मां, हे माता पार्वती जी, आप शिव जी को प्राप्त को तो कर ली हो पर शंकर जी के विश्वास को जीत नहीं पाई। आप शिव जी के विश्वास को जीत नहीं पाए। आपने प्राप्त जरूर कर लिया पर शंकर के विश्वास को नहीं जीता। तो हम पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने विश्वास को नहीं जीता। मां, आप शिव जी की जब आराधना कर रही थी ना, मंदिर में जब पूजन कर रही थी, एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर कर अपनी सहेलियों के साथ पूजन कर रही हो, तब सखियां आपकी कीर्ति की बखान कर रही। और जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस पूजन में आपकी कीर्ति का बखान हो, सेवा का फल नहीं मिलता। जब आप माताएं भजन करने बैठो ना, और जब भजन करने के लिए बैठो और इतने में कोई आ जाए और वो आई और तुमने कहा तू नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे आने से भजन में रौनक आ जाती है। ना ना, उस समय पर उसको कह देना चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरी कीर्ति की बड़ाई मत करो। मैं भजन गाऊंगी ना तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। मैं यहां से चली जाऊं तब तुम बड़ाई करना, चल जाएगा। पर भगवान के भजन में मेरे सम्मुख में कीर्ति की बड़ाई नहीं ना करिए। दुनिया का पहला दूल्हा थे देवाधिदेव महादेव। दुनिया के पहले दूल्हे भगवान देवाधिदेव महादेव थे, जिस दूल्हे की बड़ाई एक ने भी नहीं करी। ये दुनिया का पहला दूल्हा था। तुम्हारे भिलाई में जितने दूल्हे निकलते हैं ना, सब उसकी बड़ाई करते, कितना जोरदार लग रहा है, बारात कितनी जोरदार लग रही, बाराती कितने जोरदार लग रहा है, दूल्हा देखो कितना अच्छा, साफा देखो कितना अच्छा, तुर्री देखो कितनी जोरदार, माला देखो कितनी जोरदार, सूट देखो कितना जोरदार, बहुत पैसे वाला है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना है, घड़ी देखो कितनी जोरदार, टाई लगाया बहुत जोरदार, जूता देखो कितना जोरदार लाल कलर का पहना है। जूता देखकर भी लोग बड़ाई करते हैं, टाई देखकर बड़ाई करते हैं। दुनिया के सारे दूल्हों की बड़ाई हुई है, केवल एक महादेव ही ऐसे दूल्हे थे जिनकी किसी ने बड़ाई नहीं करी, एक ने भी। और दूल्हे की तो दूल्हे की बाराती तक की बड़ाई नहीं करी, क्योंकि किसी की एक आंख, किसी की 3 आंख, किसी के 12 हाथ, कोई रेंग के चल रिया, कोई उधर से चिल्ला दिया, होता है जैसा भी पीछे कहीं के ने चिल्ला दिया, उड़ा मालूम पड़े सब उठ रहा है।
शंकर भगवान की शादी में बैंड बाजे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। ऐसा ऐसा चिल्ला, बारात कहां से ले जा। वो कहते हैं ना तुम्हारे वो छत्तीसगढ़िया भाषा में, नंदी में बैठे, अरे नंदी में बैठे बम बोला दूल्हा बने। नंदी में बैठे बोला दूल्हा बने। बस वही हाल। कौन चिल्ला रहा, कैसा चिल्ला रहा? पहला दूल्हा जिसकी तारीफ ही नहीं हो रही। दुनिया की पहली बारात थी जो होटल से नहीं, धर्मशाला से नहीं, घर से नहीं, शमशान से चालू हुई थी। भिलाई में ऐसी कोई बारात निकली है जो मसान से चालू हुई हो, शमशान से। इंतजार करते रहे। भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान शंकर से, चलो बारात का मुहूर्त निकल रहा है, चलो जल्दी चलो, बारात लेकर चलो। शंकर भगवान बोले अभी हमारा मुहूर्त नहीं आया। नहीं गए। जब 3 दिन निकल गए, कहीं का मरा, उसको कंधे पे जब मुर्दा आया और उसमें आग लग गई, राख तैयार हो गई, पाउडर का डब्बा इकट्ठा हो गया, पौध पुता के, भस्मी रमा के, और जब चले इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो अच्छे नहीं लग रहे हो तुम महादेव। महादेव ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है? पूरे नग्न हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा मपड़ा लपेट लो, शरीर पे मत लपेटो, नीचे तो लपेट लो। उन्होंने जिस आसन पे बैठे थे वही आसन को लपेट लिया। अब लपेट लिया तो आसन इतना कड़ला था, अब तुम्हारे यहाँ वो बायर का जो आसन होता है उसको लपेट के बताना, वो खुल जाए। अब वो आसन इतना कड़ला था कि वो खुल जाता, तो इन्होंने गले का सांप निकाल के कमर में बांध लिया। अब भगवान इंद्र देवता ने सोचा कि शंकर जी की शादी है, अपने देवता की शादी है, अपना फर्ज बनता है कि बारात में कोई बैंड बाजे वालों को लेके चलो। इनको कोई बैंड बाजे वाला नहीं मिला, पुंगी वाला मिल गया। अब जो उसने पुंगी बजाना चालू करा तो नीचे जो सांप बंधा था वो धीरे धीरे नाचना चालू करा। अब जैसे ही वो सांप नाचना चालू करा, इतने में फिर आसन खुल गया वापिस। इतने में भगवान इंद्रदेव नाचते नाचते आके बोले प्रभु जी, भोलेनाथ जी बोले डमरू बजाते हुए, बोलो जी। वापिस आसन खुल गया। भगवान ने फिर सांप को लिया, बंद रहे, अब मत खुल जाना। सांप बोला शादी तुम्हारी हम नहीं नाचे। भगवान बोले तेरे बत्तल का मैं नाचूंगा, तू मत नाचे। पूरी शादी में जब तक पार्वती जी के दरवाजे तक गए तब तक नाचते ही नाचते गए। कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए, कभी डमरू बजाए, कभी त्रिशूल हिलाए। सारे देवताओं ने देखा तो भगवान ने खूब जोरदार डमरू का नाद किया। जो डमरू बजाया तो अब किसी बैंड बाजे की जरूरत नहीं पड़ी। इतने में एक उधर से पूरा बाल खोलती चिल्लाती हुई भयंकर सामने आ गई। भयंकर। वो तो बहुत सारी ऐसी कथाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग बाल खोल के आ जाते हैं। पहले शिव पुराण में भी लोगों ने ये नया नाटक चालू कर दिया था, फिर हमने देखा कुछ नहीं होता। जिसको आगे आना है ना वो वहीं से चिल्लाती है देवी जी आई, देवी जी आई, और सबने रास्ता दे दिया ने, वो आगे आके बैठ गई, देवी जी गायब हो गई, गायब।
और कई लोग ऐसे उनके आगे नारियल भी फोड़ दिए। हमने आशीष से कहा ये अभी तो आ रही थी कि गुरुजी गई, तो इसको वापिस पीछे भेज दो कि गुरुजी पीछे के चक्कर में तो आगे आई, अब कहां से भेज दो। गए। अब एक डाकनी भगवान शंकर की बारात में बाल खोल के चिल्लाती हुई जो भयंकर गर्जना करती करती आई, सारा बैंड बाजा जो बजा रिया था इंद्र देवता का जितना बजाने वाला था सब बग गया, एक नहीं बचा। एक खूब जोरदार, इतनी जोरदार शादी हुई भगवान की कि हिमालय राज की नगरी में खूब साज सजा, खूब आनंदमय, सब लोग आए उसमें। देखो कोई वीआईपी की शादी होती है तो अच्छे अच्छे लोगों को पत्रिका दी जाती है, पर मेरे महादेव की शादी में एक भी वीआईपी को पत्रिका नहीं गई थी, सब आड़ा टेढ़ा के ही गई थी। इसलिए शिव जी की कथा में भी कोई वीआईपी नहीं होता, शंकर की कथा में भी सब आड़ा टेढ़ा ही होता, कोई वीआईपी नहीं। जो ज्यादा वीआईपी बन के आता है ना उनको तो आसन भी नहीं मिलता यहाँ। ये शिव की कथा है। जो ज्यादा बढ़िया जोरदार ने पल्ला पल्लू लई ने 2-4 पिन मिन टोच के आए और फिर ऐसा इधर ऐसा यूज करके आ गए तो कोई जगह ही नहीं मिले यहाँ। और एक बार वो तैयार होके आ जाए ना शिव पुराण में और 2-4 बार आसपास वाली ने इधर खींचा उधर खींचा, तीसरी बार कहते मैं नहीं जाऊंगी दादा, अपने बस की बात नहीं है भिलाई में कथा सुनना, अपने बस की बात। तो यहाँ जो आए वो शंकर का भगत आए, यहाँ कोई वीआईपी नहीं आए, यहाँ तो सब शिव के गण आते हैं शंकर की भक्ति करने, कोई मतलब। अभी इतना बैठा हो, इतने तुम बैठे हो, एक भी ईमानदारी से बोल दो कि अच्छे से बैठे हो, एक का पाँव एक के पाँव पे, एक का पाँव एक के पाँव पे, कभी इधर से भजन दबे कभी इधर से भजन दबे, कहीं इधर से कोई कोनी मारे, कोई नाचने उड़ गई तो 2-4 उंगली तोड़ मारी, भगवान पूरा बात। और बच्चे कुचे थे तो झोले में डमरू लिया है, ऐसा लगे सारा मदारी होने यही आ गए। और मालूम पड़े बीच बीच में ये चिल्ला दे बोल बम का नारा है, और चलती कथा में बीच में चिल्ला रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं इधर वाली धीरे से टॉफी निकाल के दे दी खा ले, कथा कथा। और फिर घर गई और घर पे जाके बोली पूरी युद्ध की भूमि से युद्ध जीत के आई हो, युद्ध की भूमि तब पहुंची कथा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और इतना बढ़िया पूछो ही मती, बस इतना बढ़िया। महाराज नंदी में बैठे बम भोला है दूल्हा बने, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला है दूल्हा बने, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बन के। शंभो दोनों हाथों से
चितिर बितिर जटा होए गंगा बहेदारी, चितिर बितिर जटा होए गंगा बहेदारी। माथे चंद्र रमारा कुचुपर तने सारे, माथे चंद्र रमारा कुचुपर तने सारा। नरिया नाग करिया जी मारे फुफकारे, नरिया नाग करिया जी मारे फुफकारे। होए त्रिशूल डमरू धरे भोला, है त्रिशूल डमरू धरे भोला। दुल्हा बन के नंद में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, साजत कटे अपन चोला, दुल्हा बन के नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के। शंभो भूतुओ पराते बराती है संग माँ, भूतुओ पराते बराती है संग माँ। का बोली हुई जाने नाचे बेठगवा, का बोली हुई जाने नाचे बेठगवा। आए बाए दिखे सब आए बाए रंग माँ, आए बाए दिखे सब आए बाए रंग माँ। लोहे बराती लगे जाने कौन जग माँ, लोहे बराती लगे जाने कौन जग माँ। हाय सबला हो गई बड़ा धोखा, हो सबला होई बड़ा धोखा। भागे डर के नंदी में बैठे बम भोला, नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के साजे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के साजत कटने अपने चोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम चोला, दूल्हा बन के नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के ओ नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दूल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा बन के नंदी पे बैठे बम भोला, दुल्हा हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति का आनंद करते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से बैसाख के महीने में शिव पुराण की साक्षी में अपने दिल की बात कहिए। बाबा से प्रार्थना करो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाऊ से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वैश्य है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान पार्वती जी के हृदय की बात स्वयं पार्वती के सम्मुख में तुमरुका जी ने कह दी। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है, दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री
शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर में ऐसी आनंदमय शिव कथा का तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ में, आनंद के साथ में। निर्माल्य विसर्जन की कई गाड़ियां अलग अलग शहर में, अलग अलग गांवों में लोग चला रहे हैं। उन सभी के लिए आप छत्तीसगढ़ की इस धारा से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अकील उज्जैन से अकील खान, प्रशांत सिकरवार, दोनों ने मिलकर उज्जैन में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी लगवाई है। अकील खान और प्रशांत जी सिकरवार। नाटेश्वर महिला मंडल धूलिया से एक गाड़ी आपने लगाई है निर्माल्य विसर्जन की, धूलिया में। संदीप अंबादास फालके राजपुरा बुरहानपुर में एक गाड़ी लगाई है। भोईराम मित्र मंडल तोरखेड़ा में एक गाड़ी लगाई है। अवधपुरी भाटा गांव राम दरबार मंदिर रायपुर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी प्रारंभ करी है। महाकाल महिला मंडल दुर्गा मंदिर किला पार राजनंद गांव में भी एक गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की लगाई है। जोरदार ताली बजाएं। दिलीप जायसवाल सुवासरा मंदसौर से एक गाड़ी लगाई है निर्माल्य विसर्जन की। महादेव महिला ग्रुप नौगांव तहसील नांदुरबार से एक गाड़ी लगी है। गौरीशंकर महिला मित्र मंडल गुरमोहर चौक राजोत राय सरदारपुर में एक गाड़ी लगी है। शिव भक्त परिवार पीपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से एक गाड़ी लगी है। जोरदार ताली बजाएं। शुभम जितेंद्र चौधरी और चुचाले ग्राम तहसील से एक गाड़ी लगी है। चोपड़ा जिला जलगांव। तिलकेश्वर महादेव राठौर महिला समिति महितपुर में एक गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की चालू हुई है। जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। वृंदा ट्रेवल्स के संचालक लोकेश्वर सिंह ठाकुर जी द्वारा दुर्ग और भिलाई से आपस में जाने आने के लिए निशुल्क, कथा में आने वाले भक्तों के लिए निशुल्क बस सेवा लगाई गई है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत ये ताम्रकार समाज के द्वारा भी एक सुंदर बस दुर्ग से भिलाई के बीच में चल रही है। संपूर्ण ताम्रकार समाज को, संपूर्ण है वंशी सहस्त्रबाहु जी के वंशजों को बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए। आप सबके ताम्रकार समाज के द्वारा दुर्ग से भिलाई तक सुंदर बस सेवा यहाँ लगाई गई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बस सेवा के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और बड़े आनंद के साथ में सभी लोगों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं करी जा रही है। एक बार जो लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां लगा रहे हैं अपने अपने नगर शहर में, उनसे निवेदन है आपकी गाड़ियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन बजना चाहिए। भले हफ्ते में एक बार चला रहे हो, हफ्ते में 2 बार चला रहे हो,
उस निर्माल्य से हमारी नदी पवित्र रहे, निर्माल्य विसर्जन से नदियां दूषित ना हो, उसका भाव रखें। भगवान शिव पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। पार्वती जी शिव जी के गले में जोरदार जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर महादेव। आज पत्र थोड़े कम पड़े हैं, कल की कथा में इन पत्रों का स्मरण करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य